Hello everyone, welcome back to the channel that is Exam Day, one stop solution for all the exam related information. नीट 2022 की काउंसलिंग कभी भी शुरू हो सकती है। आपको कॉलेजेस की चॉइसेस भरनी होंगी और फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि हमारे मार्क्स इतने आ रहे हैं, अब हमें कौन कौन से कॉलेजेस और कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहिए। तो इसी सीरीज में हम लेकर आए हैं ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए डिफरेंट कंपेरेटिव स्टडीज बिटवीन डिफरेंट कोर्सेज बिटवीन डिफरेंट कॉलेजेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन MBBS एंड BDS कॉलेजेस। ये हम क्यों बात कर रहे हैं? ताकि आपको जो कंफ्यूजन दूर हो, आप चाहे एक अच्छा सा गुड इन्फॉर्म डिसीजन ले सके व्हेन यू आर फिलिंग योर चॉइसेस। जब समय आएगा आपको एडमिशन लेने का, अगर आपको प्रॉपर नॉलेज होगा, आपको पता होगा कि किस कोर्स का कितना स्कोप है, कौन कोर्स कितना पेइंग है और हमारी सिचुएशन अभी है कि क्या हम ये कोर्स ले सकते हैं, देन यू कैन टेक अ फाइनल एंड इन्फॉर्म डिसीजन। क्योंकि अभी जो आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स करेंगे वही आपका फ्यूचर करियर डिसाइड करेगा। तो अगले 5-6 साल तो वही बुक हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तब जाके आप फ्यूचर में एक सक्सेसफुल करियर बना पाएंगे। इट इज रियली इंपॉर्टेंट टू नो विच कोर्स यू आर डूइंग। तो चलिए बात करते हैं MBBS वर्सेस BDS की। तो जब भी बात MBBS की आती है हम समझते हैं कि हाँ, एक डॉक्टर है, राइट, एक फुल फ्लेज डॉक्टर है, उसके पास डॉक्टर की डिग्री है। बट जब हम BDS की बात करते हैं, इट इज अ डेंटिस्ट। तो डेंटिस्ट एक लिमिटेड स्कोप पे हम बात करते हैं कि जो सिर्फ दांतों के डॉक्टर होते हैं। तो बट दोनों ही रेप्यूटेड चीजें हैं। देख, ये हम बहुत क्लियर करते हैं, दोनों ही बहुत रेप्यूटेड प्रोफेशंस है, दोनों ही मेडिकल प्रोफेशंस है और दोनों के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है सोसाइटी में। एज बीइंग अ हेल्थ वर्कर, लोगों की सेवा करना, बहुत लोग जो दर्द में होते हैं, चाहे वो डेंटिस्ट हो या फिजिशियन हो, MBBS हो, वो दोनों ही उसी टाइम काम आते हैं जब लोगों को जरूरत होती था। पैसा काम नहीं आता, डॉक्टर काम आता है, चाहे वो डेंटिस्ट हो या आपका MBBS। तो इट इज रियली नोबल प्रोफेशन और दोनों में कोई कमी नहीं है। दोनों के एरिया ऑफ फील्ड ऑफ एक्शन अलग है, दैट इज दे आर डिफरेंट कोर्सेज। तो आप अपनी चॉइसेस अपनी इंटरेस्ट और अपनी सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं डिटेल में अबाउट दीज कोर्सेज। तो स्टूडेंट्स, जब हम बात करेंगे योर एडमिशन, तो आपको MBBS में एडमिशन के लिए कैसे प्रोसीजर होता है? ऑब्वियसली नीट का एग्जाम देना होता है, उसके बाद काउंसलिंग होती है जिसका अब अभी हम वेट कर रहे हैं। तो देखिए, आप जब नीट का एग्जाम देते हैं तो यूजुअली जो टॉप मोस्ट मार्क्स होते हैं, हायर मार्क्स होते हैं, उसमें एडमिशन मिलता है MBBS स्टूडेंट्स को, राइट। तो MBBS कोर्सेज में आपको हायर कट ऑफ में जाता है। तो अब आप पूछेंगे मैम वो रेंज कितनी है? देखिए स्टूडेंट, इस साल थोड़ा सा लोचा होगा क्योंकि NMC का जो बिल आया, 50% ऑफ प्राइवेट सीट्स जो होती हैं प्राइवेट कॉलेज में, दे गोना कम अंडर गवर्नमेंट फीस स्ट्रक्चर। तो सीट्स की क्वांटिटी बढ़ेगी तो हो सकता है कट ऑफ भी नीचे जाए। तो हम एग्जैक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते इस बार, जब तक कि एक्चुअली में प्रोसेस स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है। तो हाँ, बट ये ले सकते हैं कि जो टॉप मोस्ट सीट्स जाएंगी, जो टॉप मोस्ट कट ऑफ जाती हैं, दैट गोज टू MBBS। और उसके बाद जो रेंज जाता है, दैट इज फॉर योर BDS। इसके लिए भी नीट का एग्जाम देना होता है और कट ऑफ नेक्स्ट टू MBBS में मिलती है। उसके बाद बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की। देखिए इसमें फीस स्ट्रक्चर दोनों में ही सिमिलर है क्योंकि कट ऑफ भी सिमिलर है दोनों। अगर हम बात करें यहाँ पे गवर्नमेंट की, ठीक है, ये गवर्नमेंट फीस स्ट्रक्चर है, प्राइवेट वाला नहीं। दो 50% प्राइवेट फीस का फीस स्ट्रक्चर भी अभी लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से भी इसी सेम रेंज में होने वाला है। तो MBBS का फीस स्ट्रक्चर 20,000 से लेके 5 लाख तक के बीच में हो जाता है और वहीं आपका अगर BDS है तो उसका भी इसी रेंज में पड़ जाता है, 20,000 तक के लेके 5 लाख की रेंज में, डिपेंडिंग आपका कॉलेज किस स्टेट में कर रहा है। अगर हाई एंड मेट्रोपॉलिटन सिटी में है तो फीस थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, अगर थोड़ा दूर दराका 3rd या 2th टियर सिटी में है तो फीस थोड़ी कम हो सकती है। बात करते हैं ड्यूरेशन की। जब आप MBBS करते हैं तो आपको पता है 5.5 साल का कोर्स है, 4.5 साल आपकी पढ़ाई है, 1 साल मैंडेटरी इंटर्नशिप है। वहीं आपके BDS में भी 5 साल का कोर्स है, 4 साल पढ़ाई है और 1 साल मेंटरी इंटर्नशिप है। अब इंटर्नशिप में पैसा मिलता है कि नहीं, स्टाइपेंड मिलता है कि नहीं, इंटरेस्टिंग बात है। सब लोग इसमें बहुत कंसर्न रहते हैं कि यस, दोनों में स्टाइपेंड मिलता है, पर डिपेंडिंग आपका कॉलेज किस सिटी में, कौन से रीजन में है, तो वहाँ पे स्केल में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। अगर आप MBBS की बात करें तो 30K के अराउंड, 30,000 के अराउंड इनको इंटर्नशिप में मिल जाता है और वहीं BDS हो तो उनका थोड़ा 25K तक के अराउंड इनको मिलता है। लैंग्वेज देखिए, ये दोनों ही सिस्टम ना एलोपैथिक सिस्टम है, आयुर्वेदिक नहीं है, राइट। हम मॉडर्न एजुकेशन साइंस पढ़ते हैं, इस मेडिकल साइंस जब हम BDS और MBBS कर रहे हैं। तो जो एलोपैथिक पढ़ाई है दैट कम्स इन इंग्लिश हियर। तो इंग्लिश गोना बी द मीडियम, इंग्लिश नहीं होगी, रीजनल लैंग्वेजेस नहीं होंगी और आयुर्वेदिक की तरह संस्कृत या हिंदी नहीं पढ़नी होगी। इंग्लिश लैंग्वेज में ही आपकी पढ़ाइयाँ होंगी सारी और इसमें मॉडर्न एजुकेशन होती है जो अभी मॉडर्न साइंस पढ़ाती है। बट
डिफरेंस कहाँ आता है, किस रीजन में पढ़ाई जाती है। देखिए डायमेंशन क्या है, जब आप एमबीबीएस कर रहे हैं तो आपको होल बॉडी के बारे में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। होल बॉडी का क्या फिजियोलॉजी है, क्या अनाटमी है, क्या नर्वस सिस्टम है, उनकी कौन कौन सी बॉडी के कौन कौन से पार्ट की बीमारियां हो सकती हैं, क्या दवाइयां हो सकती हैं, एवरीथिंग यू गोना स्टडी व्हेन यू आर डूइंग एमबीबीएस। बट जब आप बीडीएस कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, तो एरिया ऑफ एजुकेशन, एरिया ऑफ द स्टडी तो रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, हेड तक की रीजन होती है, क्योंकि आपका मेन फोकस क्या है, टीथ, दांतों के बारे में जानना है, पर इतने माउथ तक लिमिटेड नहीं है, क्योंकि दांतों से जो नर्व्स होती हैं वो हेड के बाकी रीजन्स को भी पेनिट्रेट करती हैं, फेशियल मसल्स भी होती हैं जो दांतों से कनेक्टेड होती हैं। तो ऑल दीज थिंग्स यू गोना स्टडी इन द हेड रीजन व्हेन यू आर डूइंग बीडीएस। तो इसका जो स्कोप होता है, पढ़ाई का स्कोप होता है, बीइंग एलोपैथिक, बीइंग इंग्लिश मीडियम, थोड़ा सा जो किस बॉडी पार्ट तक रिस्ट्रिक्शन है वहां पे पॉइंट आ जाता है। अब चलिए बात करते हैं डियर स्टूडेंट, स्कोप क्या है, पढ़ाई कर लिए, अब आगे अब मार्केट में तो कैसे कितना कमाएंगे, दैट डिपेंड्स आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं, एज वेल एज सम अदर पॉइंट्स वी गोना टॉक इन द एंड ऑफ द वीडियो। देखिए कोर्स में अगर आप एमबीबीएस करते हैं तो जैसे ही आप फ्रेशली ग्रेजुएट हैं तो आप क्लिनिक खोल सकते हैं, प्राइवेट क्लिनिक खोल सकते हैं, विच इज़ वेरी ईजी, क्योंकि इसमें कोई ऐसे स्पेशल इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो इट इज़ ईजी टू सेट अप अ क्लिनिक आफ्टर यू आर डूइंग फ्रेशली ग्रेजुएट। बट इसमें क्या प्रॉब्लम है, सैलरी या पे कम होती, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऐसे एमबीबीएस है, इवन आपके साथ ऑल्टरनेटिव सिस्टम, आयुष सिस्टम वाले भी डॉक्टर्स हैं, वो भी जनरल फिजिशियन है, आप भी जनरल फिजिशियन हैं। क्यों, आप जस्ट ग्रेजुएट हुए हैं एमबीबीएस, आपने स्पेशलाइजेशन नहीं की है। अगर हाँ आपने स्पेशलाइजेशन करी होगी फिर आप फीस बढ़ा सकते हैं, तब आपका पे स्केल, अर्निंग सोर्स बढ़ सकता है। बट जस्ट बीइंग एमबीबीएस इट इज़ नॉट मच पेइंग बीइंग अ जनरल फिजिशियन। वहीं आप फ्रेशली ग्रेजुएट बीडीएस को देखें, डेंटिस्ट को देखें, तो उनकी सैलरी ज़्यादा हो सकती है, उनकी जो इनकम होगी ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि वो स्पेशलाइज है टीथ में, तो दांत के दर्द के लिए वो स्पेशलाइज कैटेगरी है, वो फुल बॉडी नहीं दे रहे, तो उस वजह से वो बहुत कम डॉक्टर्स होंगे जो डेंटिस्ट प्रैक्टिस कर रहे होंगे, बीइंग कंपेयर टू द डॉक्टर्स जिसमें एलोपैथिक, आयुर्वेदिक सब लोग होंगे, राइट। तो वो जनरल फिजिशियन की क्वांटिटी ज़्यादा होगी और स्पेशलाइज फॉर टीथ वो कम होंगे, तो इसलिए उनकी जो डिमांड है बढ़ जाती है। बट इसमें ड्रॉबैक ये है कि उनका जो क्लिनिक सेटअप करना पड़ता है, इट इज़ बिट कॉस्टली, क्योंकि डेंटिस्ट्री के जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी खाली चेयर ही बहुत कॉस्टली होती है, तो वो क्लिनिक सेटअप करने में थोड़ा सा उन्हें कॉस्ट आता है, बट उनकी अर्निंग अच्छी होती है। तो दोनों में आप प्रोज और कॉन्स देखिए, राइट। बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब की। अगर आप प्राइवेट जॉब नहीं करना चाहते हैं और आप चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब ट्राई करना, तो दोनों में ही इक्वल स्कोप है, बीइंग एमबीबीएस और बीडीएस। क्या स्कोप है, आप मेडिकल ऑफिसर बन सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में करना चाहते हैं तो आपको यूपीएससी क्लियर करना होगा, और स्टेट गवर्नमेंट में करना चाहते हैं तो स्टेट पीसीएस क्लियर करके आप गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं, मेडिकल ऑफिसर। उसके अलावा आप प्रोफेसर्स की जॉब ले सकते हैं, आप मेडिकल ऑफिसर के बाद भी आपको गवर्नमेंट जॉब बीइंग अ प्रोफेसर मेडिकल कॉलेजेस में मिल सकती है, तो दैट इज ऑल्सो अ गवर्नमेंट जॉब बीइंग अ मेडिकल ग्रेजुएट, वेदर यू आर एमबीबीएस और बीडीएस। आखिरी पॉइंट क्या है, क्या स्कोप है गवर्नमेंट जॉब का, देखिए आर्मी में, आप आर्मी में भी जा सकते हैं, आर्मी मेडिकल कॉर्प्स में आप एमबीबीएस के थ्रू जा सकते हैं, बट आपने एएफएमसी से अपना ग्रेजुएशन और अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की होनी चाहिए अगर आप एमबीबीएस के साइड से जा रहे हैं। और अगर आप डेंटिस्ट हैं और डेंटिस्ट बन के आप आर्मी में जाना चाहते हैं, उसका भी स्कोप है, आर्मी डेंटल कॉर्प्स, तो उसमें भी आप जा सकते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट स्कोप्स टू गेटिंग अ गवर्नमेंट जॉब बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, बिसाइड्स प्राइवेट प्रैक्टिस आप गवर्नमेंट स्कोप भी देख सकते हैं। अब रहा स्कोप अब्रॉड का, तो दोनों में ही अब्रॉड बहुत अच्छा स्कोप है। क्यों, एमबीबीएस और बीडीएस, चाहे एक तो हो गया कि आप जाके प्रैक्टिस वहाँ कर सके, दूसरा आप वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन करके स्पेशलाइजेशन के बाद प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो स्कोप अच्छा इसलिए है डियर स्टूडेंट, क्योंकि बाहर हेल्थ को लेके ज़्यादा अवेयरनेस है, लोगों में अपनी हेल्थ से रिलेटेड रेगुलर चेकअप्स कराते हैं, क्योंकि उनके जो इंश्योरेंस सिस्टम में भी हेल्थ के बहुत सारे पॉइंट्स कवर रहते हैं, रेगुलर चेकअप्स कवर रहते हैं, डेंटल हाइजीन रेगुलर चेकअप्स वो सब इंश्योरेंस स्कीम में कवर रहते, तो लोग हेजिटेट नहीं करते। हमारे इंडिया में यूजुअली हम जब तक बहुत ही इमरजेंसी नहीं होती हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, राइट, हम थोड़े पैसा बचाने की सोचते हैं, बट वहाँ ऐसा नहीं है, जितने ज़्यादा अवेयरनेस है उतना ही ज़्यादा लोग सर्विसेज की फैसिलिटीज़ लेते हैं, तो स्कोप वहाँ ज़्यादा बढ़ जाता है।
बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन की। देखिए, हम दोनों में ही पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। जैसे हमने बोला ना, जैसे आप फ्रेशली ग्रेजुएट हुए हैं तो उसके बाद अगर आप स्कोप चाहेंगे बीइंग एमबीबीएस तो थोड़े कम रहते हैं, आपकी इनकम कम हो, क्योंकि बहुत सारे आगे जनरल फिजिशियंस है, तो मार्केट में आपको अपनी अलग पहचान बनाने की स्पेशलाइजेशन करनी पड़ेगी। तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे तो 3 इयर्स लगते हैं आपकी एमडीए एमएस में। उसके बाद फर्दर स्पेशलाइजेशन करेंगे एमसीएच या फिर डीएम, तो 3 ईयर मोर, तो आप 5.5 साल तो ग्रेजुएशन में ही बिता के आ चुके हैं। तो अगर आप फुल फ्लेज एस्टैब्लिश होना चाहते हैं कि अब मेरी मेडिकल की पढ़ाई कम खत्म होगी, अब मैं फुली सुपर स्पेशलाइज्ड हूँ, अब मैं अच्छे से हाई एंड अपनी सैलरी इनकम कमा के प्रैक्टिस शुरू करूंगा, तो आपको 11-12 साल तो लग ही जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस अगर एमबीबीएस करते हैं। और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद स्पेशलाइजेशन के बाद अपना करियर सेटअप करने का ऐसा प्लान बनाते हैं। और अगर आपने डेंटिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया है, बीडीएस किया है, फिर आप अगर ग्रेजुएशन करके स्पेशलाइजेशन पे जाते हैं तो आप एमडीएस कर सकते हैं, और इसमें 3 इयर्स का लगता है। देखिए, 5 साल तो आपने ग्रेजुएशन बीडीएस में लगाया, 3 साल, और 8 साल में आप करियर के लिए सेट हो जाते हैं। तो इट इज़ अ बिट शॉर्टर एंड ईजियर वे इफ यू कंपेयर विद योर एमबीबीएस। बस यही है कि डिफरेंस इसके स्कोप, वो हेड तक है, वो फुल बॉडी तक है, तो वो थोड़ी स्पेशलाइज फील्ड है, ये फुल बॉडी का होल जनरल फिजिशियंस है। तो दीज आर द स्कोप, बट इसके अलावा कोर्स कौन सा चूज कर रहे हैं आप, वो खाली सोल आपके करियर की सक्सेस को डिफाइन नहीं करता है डियर स्टूडेंट। आप कोर्स चूज करने के बाद, अच्छी पढ़ाई करने के बाद, आप अपने करियर में कितना डिवोटेड हैं, आपका नॉलेज कितना है, आपके पास कितने स्किल हैं, इनफैक्ट इसके बाद भी नहीं, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो राइट, नॉलेज, स्किल, आपकी प्रैक्टिस, आपकी डिवोशन, प्लस आपकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड। अगर आप प्राइवेट के लिए बड़ा क्लिनिक सेटअप नहीं कर सकते, आप गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपका फाइनल फ्यूचर डिसाइड करती है, नॉट जस्ट टेकिंग अ कोर्स। तो ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दिमाग में रखते हुए अपने फाइनेंशियल सिचुएशंस और आपके कट ऑफ की कितने मार्क्स आ रहे हैं, आपकी एज कितनी है, जैसे कि अगर आपके पास अभी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है, बहुत साल से ड्रॉप करें और इस साल शायद एमबीबीएस नहीं मिले, तो टेक बीडीएस, इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। कम टाइम में आपका करियर सेट हो सकता है। और अगर आप फ्रेशली अभी आए हैं और अभी आपके पास टाइम है कि आप फर्दर एमबीबीएस के लिए नेक्स्ट राउंड में भी ट्राई कर सकते हैं, तो वो भी अच्छी है, क्योंकि उसमें आपको कम से कम 11-12 साल वेल एस्टैब्लिश होने में लगेंगे। तो ये सारे ड्यूरेशन, आपका हार्ड वर्क क्योंकि बहुत लगने वाला है, वो सब कैलकुलेट करके अपनी चॉइसेस लॉक कीजिएगा। और भी कोई कमेंट हो, क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। राइट, तो कोई भी एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, हमारे चैनल पे हम वीडियो बनाते रहते हैं। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।